हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और लास्ट वीक काफ़ी कुछ घटा है। और लास्ट वीक की अगर बात करें तो लिबरेशन डे यानी कि 1 अप्रैल के आसपास ट्रंप ने क्या किया कि टैरिफ लगा दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि टैरिफ प्लान लगेगा, सारे कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा दिया। पहले तो ये हुआ। उसके बाद से सबसे जो ज़्यादा टैरिफ लगा है वो कनाडा, मैक्सिको, इन कंट्रीज़ पे लगा है। चाइना पे, इंडिया पे 26% है। तो अभी कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि चाइना ने भी रिटेलिएशन में टैरिफ लगा दिया यूएस पे 34% का। उसके बाद से अगर यूएस मार्केट देखें तो यूएस मार्केट काफ़ी गिरा। ऑलमोस्ट लास्ट फ्राइडे की बात करें तो 5% के आसपास डाउ जोन्स गिरा था, 6% के आसपास आपका नैस्डैक गिरा हुआ था। एप्पल, मतलब मैग्निफिसेंट 7 है, वो बहुत बुरे तरीके से गिरे हुए हैं। अगर हम देखें टॉप से डाउ जोन्स तो ऑलमोस्ट 15% डाउन हो चुका है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 15-16% टॉप ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो अगर हम डाउ जोन्स की बात करें या फिर नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक और डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 15-16% ऑल टाइम हाई से डाउन हो चुके हैं। तो अभी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? अगर यूएस की बात करें तो यूएस में एक बहुत बड़ा डेट क्राइसिस हो सकता है। लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था कि जो उनका डेट है वो ऑलमोस्ट $36 ट्रिलियन का हो चुका है। और जो इंटरेस्ट है वो हर 90s, आफ्टर 90 डेज़ 1 ट्रिलियन, $1.25 ट्रिलियन का आ रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। यूके, जर्मनी, ये रिसेशन में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अगर यूएस भी रिसेशन में आता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे पड़ेगा इंडिया में, एशियन कंट्रीज़ में। और ये जो टैरिफ लगा है इससे इंडिया पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना ज़्यादा इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इन सब जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ना, इन सब पे आएगा। इसके पीछे रीज़न है कि ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं इनका जो एक्सपोर्ट है यूएस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 23,880 का एक क्रूशल लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारा 24,250 का लेवल रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली 23,800 के आसपास जाने के बाद से मार्केट में एक फिर से करेक्शन आया और मार्केट में फिर से एक फॉल देखने को मिला। एक्चुअली अगर हम ट्रेंड की बात करें ना तो अभी डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो ये हाई बना था, ठीक है। ये हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, फिर इसके बाद से एक छोटा सा हाई यहाँ पे बना, ये भी ब्रेक नहीं हुआ और लोअर लो ब्रेक होते जा रहा है अगर आप देखोगे तो। और ये जो हाई है 23,880 का, फिर से हाई बना, फिर इसका जो लो था वो भी ब्रेक हो गया। फिर इसके बाद से मार्केट में एक पुल बैक आया, 23,800 तक गया, बट 23,880 का जो लेवल था वो ब्रेक नहीं हुआ और फिर यहाँ से डाउन हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा ना वो फिर से अपना आएगा। एक तो ये लेवल जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है 22,880 का, और दूसरा जो लेवल आएगा वो 22,000 का आएगा, 22,000, 21,880। तो मार्केट जब इस टाइम आएगा ना तो ये लेवल ईजिली ब्रेक हो जाएंगे। तो निफ्टी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पे जो अभी ट्रेंड बना हुआ है वो ट्रेंड बना हुआ है जैसे यहाँ पे हाई बना था, ठीक है, मार्केट यहाँ तक लो आई थी, फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया था, ठीक है, ये हाई बन गया, ठीक है, ये हाई बन गया, ये आपका लो हो गया, बट ये लो यहाँ पे ब्रेक हो गया और ये हाई यहाँ, मतलब ये लेवल पे जाने के बाद से ब्रेक नहीं हुआ। ये जो हाई लो था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया और फिर लो ब्रेक होने के बाद से न्यू लो बन गया, और जो हाई बना था वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो डाउन ट्रेंड दिख रहा था हमें स्टार्टिंग से ही। फिर ये रिसेंट हाई बना था, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, इसका जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक हो चुका है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो इसका प्रीवियस हाई था, ये सपोज हाई था, तो ये इसके आसपास गया है मार्केट, एक पुल बैक आया बट ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने के बाद से मार्केट में मतलब ये रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से नीचे आ गई मार्केट। इसके पीछे रीज़न था कि टैरिफ था, यूएस मार्केट डाउन थे, ठीक है। बट टेक्निकल्स इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता है। टेक्निकल पे आपको दिखेगा कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अभी के सिनेरियो में हमें आने वाले टाइम में दो लेवल्स दिख रहे हैं। एक तो जो 22,000 का है वो लेवल,
क्योंकि अभी क्या है कि अभी जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, तो जब भी लोअर लो फॉर्म होएगा तो मार्केट में जो सेलिंग आएगी वो बहुत शार्प होगी। अगर हम पुराने डाटा देखें तो यूएस मार्केट 5-5 6-6% गिरा हुआ है, बट इंडियन मार्केट उतना ज़्यादा नहीं फॉल है। और अगर हम देखें तो टॉप से लेके लो तक ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास निफ्टी में करेक्शन हो चुका है। अगर आप यूएस मार्केट को भी देखोगे टॉप से ऑल टाइम हाई से अभी रिसेंट लो के आसपास तो 15% का दिखेगा। तो जो यूएस मार्केट है इंडियन मार्केट का जो कोरिलेशन है वो एग्जैक्ट दिख रहा है कि 15-16% का करेक्शन हो चुका है। तो अभी क्या हो सकता है, अगर हम इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडियन जो रुपीस है वो पहले 87.5 तक चला गया था, अभी 85 के आसपास आ गया है, क्रूड ऑयल नीचे आ गया है। तो जो एफआईआई है अगर उसको इंडियन मार्केट फिर से अट्रैक्टिव दिखता है तो फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बीच में 1 वीक के लिए बाइंग की थी एफआईआई ने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास, बट उतने से कुछ नहीं होता है, उतने तो एक दिन में वो सेलिंग करके निकल जाते हैं। तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आने वाले टाइम में 22,000 का लेवल रहेगा, और जो एक रेजिस्टेंस है वो 22,880 का रहेगा पहला हमारा। फिर दूसरा रहेगा हमारा ये लेवल 24,250-280 का, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर हम नीचे के लेवल पे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा पहला रहेगा 22,000 का। अगर अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर 21,200 का हमारा, 21,200 और 20,800 का नेक्स्ट रहेगा हमारा नीचे की साइड में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि यहाँ पे एक बॉटम बना हुआ है और बैंक थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, और इसका जो टारगेट था वो इस लेवल पे था, जो कि बैंक निफ्टी इसी के आसपास है। बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और काफ़ी अच्छे लेवल पे ये अभी भी है। तो अगर यहाँ से करेक्शन होता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 50,000 का निकल के आएगा, और अगर 50,000 भी ब्रेक हो जाता है तब 49,000 देन 48,000, ये 3 लेवल हैं जो कि हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में 54,000 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी 54,000 से, बॉटम बना था 47,800 के आसपास। फिर मार्केट में एक पुल बैक आया, फिर वहाँ से फिर रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से अच्छी फ्रेश बाइंग दिखी है। लास्ट फ्राइडे की बात करें तो बैंक जो एचडीएफसी बैंक है और जो एनबीएफसी हैं उनमें थोड़ी सी मतलब वही पॉजिटिव थे, बाकी सारे तो नेगेटिव ही थे। उसके पहले एचडीएफसी बैंक भी 2.5% पॉजिटिव था। तो अभी के लिए इतना ही। अभी 51,000 के आसपास है, 51,650 के आसपास। तो अपना जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है सपोर्ट का देखें तो 50,600, और फिर आता है 49,000, और फिर आता है 48,000, यानी कि हमें 3 लेवल नीचे की साइड में देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 54,000 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि मतलब 2 बार रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। वीवीएल की बात करें तो 420 के आसपास, 440 का एक जो बॉटम बना था, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। बीच में लग रहा था कि मतलब 580-590 तक जा सकता है, बट 560 के आसपास जाने के बाद से इसमें भी एक फॉल देखने को मिला। फिर 500 से एक पुल बैक फिर से आया है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये 580-590 तक कितने टाइम में पहुंचता है, क्योंकि यहाँ से एक बॉटम बना था, अभी हायर हाई फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे बॉटम बना था, फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बना है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने 520 के आसपास, 535 पे क्लोजिंग आई है। तो 580, 585 से 590 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस लेवल पे आईएएस इस मंथ में आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखें ना तो हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। मतलब इस मंथ से जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और वीवीएल के जो रिज़ल्ट्स हैं जनवरी से मार्च तक का, इस क्वार्टर का, वो काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि समर्स में इनकी सेल्स बढ़ जाती है, और जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर लास्ट पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में जो निफ्टी का रिटर्न है वो नेगेटिव हो गया है। अभी अभी 1.49% का रिटर्न है। मतलब लो था इसका 21,280 का, हाई था 26,277 का। तो कुछ खास अभी पिछले 1 साल का रिटर्न वैसे तो पॉजिटिव है 1% के आसपास।
डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स का जो लास्ट एक साल का रिटर्न है वो है नेगेटिव में 10% के आसपास, 9.62% का। अगर लास्ट एक महीने का रिटर्न देखें तो हमें दिखेगा कि 10% के आसपास फॉल हुआ है। लास्ट 6 मंथ में 8% का, लास्ट 5 डेज में ऑलमोस्ट 7% का। यूएस की कुछ कंपनीज है जैसे डाउ जोन्स था, यूएस 500 है, S&P 500 है, स्मॉल कैप है, सारे जो इंडेक्स है ना 6%, 6.5%, 5% मिनिमम इतना फॉल था। और बताया जा रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ था फ्राइडे के दिन। मतलब समझ लो कि कितना बड़ा सेल ऑफ है। 6% एक दिन में किसी इंडेक्स का गिर जाना। अगर पर्टिकुलर स्टॉक की बात की जाए तो 15-16% नेगेटिव रिटर्न्स है इस साल का, एप्पल का, टेस्ला का, मेटा, अल्फ़ाबेट, सब का। ये इनके टैरिफ प्लान थे। जैसे चाइना पे 34% का यूएस ने लगाया था, बाद में चाइना ने भी यूएस पे 34% का लगा दिया, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम पे 46%, ताइवान। जो छोटे कंट्रीज़ हैं ना, जैसे वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इन सबको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इवन लग चुका है। क्योंकि ये क्या करते थे कि यूएस को इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, सॉरी। तो मेन क्या है कि इनको इनका जो जीडीपी का एक है वो काफ़ी अच्छा हो गया था। इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6-7%, 8% तक चली गई थी। ताइवान की, वियतनाम की, वियतनाम तो फिर भी ठीक है, वैसे ही है, इंडोनेशिया है। तो इनको बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है और इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फिर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे कंट्रीज़ है। ये चाइना की तरह मतलब यूएस पे तो 34% का टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम एप्पल के शेयर्स की बात करें तो पिछले एक महीने में 20% का फॉल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल का है, अमेज़ॉन का भी वैसे ही है। अमेज़ॉन शेयर प्राइस पिछले 6 महीने में देखें 5%, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 15%। टेस्ला टेस्ला की बात करें तो टेस्ला भी पिछले एक महीने में 9% डाउन है। पिछले एक साल की बात करें तो माय गॉड 37%। मतलब ऑल टाइम हाई से 36-37%। पिछले 5 दिन का देखें तो पिछले 5 दिन में 4%, एक महीने में 9%, 6 महीने में 0.58%, 36-37%। एनवीडिया 7%। मतलब सारे शेयर्स गिरे हुए हैं यार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।